हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी पीएलसी। इन शॉर्ट इसे कहा जाता है आपका पीएलसी। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी पीवीटी एलटीडी जिसे कहा जाता है इन शॉर्ट। तो ये दोनों के दोनों जो टाइप्स थे, बेसिकली हमारा टाइप था ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, हमने डिटेल में पढ़ा। किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो सभी बच्चे उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दुनिया के जो बड़े स्ट्रक्चर हैं, जो बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, वो किस तरीके से अपने काम को चलाते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें जो हमारी डिस्कस करने वाले हैं वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो बेसिकली वो जो आपका स्ट्रक्चर है वो है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यही वो स्ट्रक्चर है बच्चों जिससे सारे बिजनेस चलाए जाते हैं। जैसे आपका एयरटेल हो गया, आपका रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, जो ये बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दुनिया के भी जो सबसे बड़े बिजनेस है वो किस स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, वो स्ट्रक्चर है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये सारी की सारी जो कंपनीज है बच्चों, ये आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है बेसिकली। तो एक होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम पढ़ चुके हैं अपना लास्ट लेक्चर में, और आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। मैंने आपको एक एक्ट बताया था, कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, और एक था हमारा कंपनी एक्ट 1956। तो जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको समझते हैं पहले 1956 के अकॉर्डिंग क्या है, और जो हमारा लेटेस्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। चलिए, तो सार्वजनिक या पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसे कहा जाता है। पब्लिक अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जो एक निजी कंपनी नहीं है, यानी यह आपकी एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में यह वह कंपनी है जिसको बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, यानी मिनिमम मेंबर्स की संख्या कितनी होती है इसमें, 7। जबकि जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसमें मिनिमम मेंबर्स की संख्या कितनी थी, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या पर अंशों के हस्तांतरण तथा जनता से पूंजी एकत्रित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी इट मींस आप जो है इसमें 7 मिनिमम लोग होंगे, उससे ज्यादा कितने होंगे इस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड। जितने चाहे उतने लोग क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, पब्लिकली अपने शेयर्स अवेलेबल कराती है मार्केट में। चलिए, अतः एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या असीमित होती है। वही बात कि इसमें जो हमारे सदस्य हैं मैक्सिमम कितने होंगे, असीमित होंगे, अनलिमिटेड होंगे आपके। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो जनता के लिए अपने शेयर को खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध कराती है। जो उसके शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल करती है, पब्लिक उसको खरीद सकती है और बेच सकती है। यह कंपनी अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर यह अपने शेयर को लिस्टेड करती है, जिससे कोई भी व्यक्ति इनके शेयर खरीद सकता है। यह तो थी हमारी 1956 अधिनियम 1956 के तहत आपकी डेफिनेशन। बेसिकली आपकी शॉर्ट डेफिनेशन जो है आपकी यहां तक हो जाएगी, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद आप चाहें तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट हमारा 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी एक ऐसी कंपनी है अधिनियम 2013 के अनुसार। अगर आपसे पूछता है तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। वैसे तो मेनली आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा ये है, जो आपका अधिनियम 2013 है, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो कहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर को क्या करती है, पब्लिक के लिए खरीदने व बेचने के लिए अवेलेबल करती है, यानी मार्केट में क्या करती है, लिस्टेड कराती है। किसमें, आपकी जो हमारी शेयर मार्केट होती है उसमें हमारा एक होता है बीएससी, आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। आपका एक होता है हमारा बीएससी और एक होता है हमारा एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में पीछे की तरफ आप देखिएगा एक निफ्टी का वो होता है आपका, बेसिकली क्या होता है, एक निफ्टी का चार्ट बना होता है कि आज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जितना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जितना है। तो वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो शेयर मार्केट वाले हैं उनको सब समझ में आता है, ठीक है। तो जो शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं उनको सबको पता है बीएससी क्या है आपका और एनएससी क्या है। तो जो भी कंपनी होती है, जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर
ये स्टॉक एक्सचेंज की साइट्स होती हैं आपकी बीएससी और एनएससी। यहाँ पर क्या करती हैं, अपने शेयर को लिस्टेड करती हैं, जहां से पब्लिक क्या करती है, उनको रजिस्टर्ड जिनका अकाउंट होता है वो क्या करते हैं, उसको खरीदने और बेचने का काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यही है आपका जो हमारी 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने स्टॉक्स को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती है, जो शेयर्स होते हैं, सॉरी जो शेयर्स होते हैं उनको क्या है, अवेलेबल कराती है। किस पर, आपका बीएससी या एनएससी पर, जहां से पब्लिक क्या करती है, उनको शेयर्स को खरीदती है और बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये हमारी वर्क करती है बेसिकली। ठीक है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है लास्ट लेक्चर में। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले एक नाम का सिलेक्शन किया जाएगा, उसको पंजीकरण कराया जाएगा, आरओसी में जाएगा, उसके बाद आपका एमओए होगा, उसके बाद आपका एओए किया जाएगा। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है आपका, इसमें क्या होता है, जो हमारी कंपनी होती है उसको बीएससी या आपका एलएससी जो हमारा होता है एनएससी, उसमें लिस्टेड कराना पड़ता है अपनी कंपनी को। ठीक है, और उसके बाद इन द लास्ट आपको क्या है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और गवर्नमेंट की परमिशन से ही ये क्या होता है, सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 है हमारा न्यूनतम शेयर धारक। न्यूनतम शेयर धारक कितने होंगे आपके, मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे बेसिकली। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 7 शेयर धारक चाहिए। कितने शेयर धारक चाहिए, 7 शेयर होल्डर चाहिए की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट को यहीं पर पढ़ लेते हैं पहले। अधिकतम शेयर धारक यानी मैक्सिमम कितने चाहिए, शेयर धारकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती। यानी अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 7 शेयर होल्डर्स चाहिए होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड था उसमें मिनिमम आपके 2 चाहिए थे और मैक्सिमम पर भी वहां पर लिमिट थी। वहां पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वहां पर आपके मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके 200 हो सकते हैं। इसी तरीके से पब्लिक लिमिटेड में क्या है आपका, मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। लेकिन उसमें एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हमारे डायरेक्टर्स होंगे मिनिमम आपके 2 डायरेक्टर्स होंगे, जबकि इसमें जो हमारी पब्लिक लिमिटेड होती है, जो प्राइवेट है, उसमें 2 होते हैं और इसमें आपके 3 होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम शेयर ट्रांसफर की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी इसके शेयर सार्वजनिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। शेयर ट्रांसफर की क्या होती है, इसमें फ्री होता है आपका। शेयर ट्रांसफर में क्या होता है आपका, ट्रांसफर आपका शेयर कर सकते हैं, फ्रीडम होती है, आपको पूरी आजादी होती है। मान लीजिए आपने शेयर खरीदे इस कंपनी के, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं नहीं रखना चाहता हूं, इसको बेचना चाहता हूं, क्योंकि इसके शेयर क्या है आपके पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर को बेच सकते हैं। जबकि जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड था उसमें आप शेयर को नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद व बेच सकते हैं। एक साइट होती है, वहां पर आप रजिस्टर्ड होते हैं, वहां से आप शेयर को बीएससी या आपका जो एनएससी होता है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर कंपनीज होती हैं, आप क्या करेंगे, वहां पर रजिस्टर्ड करते हैं, वहां से शेयर को परचेस करेंगे और आप सेल भी कर सकते हैं। तो यही कहलाता है शेयर ट्रांसफर पर आपको यहां क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। आप आसानी से अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं या बेच सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं न्यूनतम निदेशक, मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं, कम से कम 3 निदेशक यानी डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 3 डायरेक्टर्स ही क्यों, सब प्राइवेट लिमिटेड में 2 और इसमें 3 की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका एक रीजन और भी है। 3 डायरेक्टर्स इसलिए चुने जाते हैं, मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। 3 डायरेक्टर्स होंगे, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, तीनों ले सकते हैं। और इसमें क्या है, पब्लिक को भी क्या है, थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाता है, पब्लिक के लिए भी क्या है, थोड़ा सा पब्लिक को रिलायबल लगता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजीकरण के बारे में, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, इसे भारत के कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत किया जाता है। मैंने आपको बताया था इसका गठन जो था 1950, जो हमारा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1956 के अनुसार, लेकिन जो हमारा 2013 है एक्ट, ये क्या कहता है, ऐसा इसलिए है, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे। आपका जो 2013 एक्ट है उसमें चेंजेस किया गया था कि उसमें कुछ कायदे कानून डिसाइड किए गए थे कि इनके तहत काम करेगी, जबकि इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका पहले जो, मान लीजिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप पब्लिक करना चाहते हैं, पहले लिमिटेशंस थी कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपए और 1 लाख से 5 लाख की राशि आपको लगानी पड़ेगी, दोनों में से कोई भी कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं।
लेकिन अब क्या है 2013 क्या कह रहा है, 2013 ने उसको डिनाई कर दिया। 2013 जो एक्ट है उसको डिनाई कर दिया गया। 2013 का एक्ट कह रहा है कि आपके पास जितना भी न्यूनतम पूंजी है, आपके पास जितना भी मिनिमम पैसा है, आप उससे अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्टअप शुरू कीजिए बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या है, जो नए बिजनेसमैन है या कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें क्या है, आसानी मिलेगी, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पूंजी जुटाने की क्षमता, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बड़े स्तर पर पूंजी जुटा सकती है क्योंकि यह जनता को अपने शेयर खरीदने की अनुमति देती है। भाई बड़े लेवल पर जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पर पूंजी जुटाने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आता है, कंपनी जैसे कि हमारी जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी हम ले सकते हैं टाटा स्टील, जो टाटा स्टील कंपनी हमारी, तो मान लीजिए वो क्या करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो वो क्या करती है, वो करती है अपने, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है 50,000 करोड़ का, ठीक है, कितने का, 50,000 करोड़ का, कितने का रहा है, 50,000 करोड़ का, तो भाई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए उसमें शेयर होल्डर्स कितने थे, 7 थे, मिनिमम तो 7 थे, 7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर दी। अभी उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, टाटा को भूल जाइए, ठीक है, टाटा स्टील को भूल जाते हैं। अभी मैं अपने पास से कोई ले लेता हूं, एबीसी। एबीसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, और उसके अलावा डायरेक्टर कितने हैं, 3 हैं, टोटल कितने हो गए, 10 लोग हो गए, ठीक है, 10 पर्सन हो गए, 10 पर्सन हमारे यहां पर हो गए। अब 10 पर्सन मिलकर एक क्या चला रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। अब इन 10 पर्सन में से इनके पास एक प्रोजेक्ट आता है या कोई ऑफर कर रहा है कि 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप बताइए इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो अब क्या है, आधा पैसा मैं दूंगा और आधा आप लगाएंगे। कोई प्रोजेक्ट लेकर आया, तो अब इसमें क्या है, इनको कितना जुटाना पड़ेगा, भाई 25 तो जुटाना पड़ेगा, आधा वो लगा रहे हैं जो कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और आधा आप लगाएंगे, दोनों मिलकर एक बिजनेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पर कोई काम करना चाह रहे हैं। अब इतना पैसा 25,000 करोड़ 7 लोगों को जुटाना है, बाकी 3 तो मैनेजर हैं भाई, बाकी 3 तो डायरेक्टर हैं, ये तो बस फैसले लेंगे, अपना जो काम है उसको चलाएंगे। पैसा कौन जुटाएगा, पैसा तो इन्हें ही जुटाना है ना, 7 लोगों को। तो क्या 7 लोग इतना बड़ा अमाउंट जुटा पाएंगे, किसी वजह से नहीं जुटा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से ये 7 लोग इतना पैसा नहीं जुटा पाए। ये कितना जुटा पाए, इन्होंने मान लीजिए 5,000 करोड़ जुटा लिया, बाकी कितना बचा, अभी भी 20 बचा है। तो चूंकि इनकी जो कंपनी है वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो जो इनके पास प्रोजेक्ट आया है ये उसके बेनिफिट्स पब्लिक को बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स है, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, किस तरीके से ये कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगा, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये क्या करते हैं, लोगों को अपने फेवर में ले लेते हैं। तो पब्लिक तो भैया बहुत है पूरी दुनिया में जहां तहां। अब क्या करती है, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करती है किस कंपनी में, जो हमारी एबीसी कंपनी थी, जो हमने बनाई थी ना एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें क्या करती है, अपना पैसा भेजना शुरू करती है। तो ये पब्लिक से पैसा लेना आसान काम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अश्योरेंस दे दिया कि आपको इतना मिल जाएगा। तो ये बहुत आसानी से क्या है, धन को जुटा सकती हैं। जैसे कि टाटा है हमारी, टाटा स्टील, वो क्या करती है, पब्लिकली उनके शेयर लिस्टेड होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब टाटा एक बड़ा नाम है, तो कोई भी मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो नया बिजनेस, और वो ट्रेंड में भी है, तो वो बताते हैं कि इतनी कॉस्ट का हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे ये शेयर्स हैं, इसका जो पूरा ब्यौरा उन्हें क्या करता है, पब्लिकली बताना पड़ता है। तो पब्लिक उन पर ट्रस्ट करती है, उनकी शेयर्स को खरीदती है, और वो क्या है, कुछ ही समय में इतना बड़ा अमाउंट कुछ ही समय में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और बिजनेस को ग्रो कर लेते हैं अपने। तो यही कहलाता है आपका पूंजी जुटाने की जो एबिलिटी होती है वो कैसी होती है, बड़े स्तर पर पूंजी जुटा सकती है। भाई एक आदमी अगर बिजनेस को करे तो 1 लाख लगाएगा, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, और अगर एक की बजाय 5 लोग बिजनेस मिलकर स्टार्ट करें और सबके पास 1-1 लाख हो तो कितना पैसा होगा, तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो पैसा होता है वो पब्लिक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो पैसा जुटाने में इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है, पैसा बड़े लेवल पर क्या है, जुटाया जा सकता है। किसमें, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि शेयर कहां पर अवेलेबल है, आपके शेयर सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। तो इसीलिए क्या है, इनको बेनिफिट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमित देनदारी। सीमित देनदारी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। शेयर धारकों की देनदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है, यानी जितना पैसा आपने लगाया है उतने ही पैसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। चाहे कंपनी डूब जाए, कंपनी दिवालिया हो जाए, कंपनी के साथ कुछ भी हो जाए, आपके 1,000 के लिए ही आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने 1,000 लगाए थे, कंपनी 1,000 करोड़ के जो है कर्ज में चली गई है तो तुम्हारी संपत्ति बेची जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अनिवार्य
वार्षिक रिपोर्टिंग, अनिवार्य वार्षिक रिपोर्टिंग यानी मैंडेटरी एनुअल रिपोर्टिंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वित्तीय रिपोर्ट और प्रदर्शन की जानकारी हर साल सरकार और शेयर धारकों को देनी होती है। यानी जो भी पैसा लगाया है कंपनी ने वो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो भी शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है। और सारे के सारे जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, शेयर होल्डर्स हैं। भाई पब्लिक भी क्या होती है, इनमें शेयर होल्डर यानी मालिक होती है कंपनी की, ठीक है। और क्या है, इनको साल की जो रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो ऑडिट करनी पड़ती है और उसको भी दिखाना पड़ता है। तो ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, ये इनको कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, इनको करना ही करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, सीक्रेसी का खतरा बन जाता है। इसमें क्या है, सीक्रेसी यानी जो गोपनीयता है उसका क्या हो जाता है, खतरा बन जाता है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, पब्लिकली दिखानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निरंतरता के बारे में, यानी परपेचुअल सक्सेशन के बारे में। कंपनी की मृत्यु नहीं होती भले ही इसके निदेशक या शेयर धारक बदल जाएं। कंपनी की मृत्यु नहीं होगी, कंपनी खड़ी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी है, वो खड़ी रहेगी, चाहे उसके शेयर होल्डर्स बदल जाए, मृत्यु हो जाए, या शेयर जो हमारे ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको भी चेंज कर दिया जाए, कंपनी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कंपनी का काम चलता रहेगा। मान लीजिए 7 डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं इसमें, 7 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब 7 में से 2 की डेथ हो गई, उनकी जगह पर दूसरा आ जाएंगे, बाकी तो 5 सुचारू रूप से काम को चलाते रहेंगे। जब तक उनकी जगह पर 2 नहीं आएंगे तो कंपनी का काम क्या है, चलता रहेगा। तो कंपनी कभी भी क्या है, कंपनी की मृत्यु नहीं होगी। लोग जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन कंपनी की मृत्यु नहीं होती है। यही कहलाती है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंस पर आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप डिफरेंस बताइए। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको मेंशन किया है। चलिए कुछ पैरामीटर्स हैं, और इधर मैंने लिखा है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उधर लिखा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये इन पैरामीटर्स के आधार पर हम जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, और क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप यानी आपका स्वामित्व, यानी जो मालिक होता है, ठीक है। तो कुछ विशेष व्यक्ति या समूह के पास होता है मालिकाना हक, कुछ विशेष व्यक्ति या समूह के पास होता है, किसमें, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ गिने चुने लोग होंगे, 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं, उन्हीं के पास क्या होगी, ओनरशिप होगी कंपनी की। नेक्स्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जनता यानी पब्लिक शेयर धारकों के पास होता है। इसमें क्या होता है, आपका जनता के शेयर धारकों के पास होता है। ओनरशिप किसके पास होगी, आपकी ओनरशिप आपकी जनता ही रहेगी, क्योंकि शेयर्स किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक उनको खरीद रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर ट्रेडिंग के बारे में। शेयर ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते हैं, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में है, कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट की है, पब्लिक के पास इसका शेयर नहीं जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि इसके शेयर कहाँ लिस्टेड होते हैं, आपके वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, ठीक है। BSE आपका हमारा जो है NSE पर लिस्टेड होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, इनका डिफरेंस कहलाता है, किस पर, शेयर ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका शेयर धारकों की संख्या कितनी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, कम से कम 2 और अधिकतम 200 होंगे, किसमें, आपके प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम से कम 7, लेकिन अधिकतम संख्या डिसाइडेड नहीं है। कम से कम 7 होंगे, किसमें, हमारे पब्लिक लिमिटेड में। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 200, 2000, 2 लाख, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स मिनिमम आपके निदेशक कितने होते हैं, हमारे प्राइवेट लिमिटेड में आपके 2 होंगे, जबकि हमारी पब्लिक लिमिटेड है उसमें कितने होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स 3 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नाम पर प्रतिबंध, नेम रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। नाम में प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना अनिवार्य है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD जोड़ना क्या है, आपका अनिवार्य है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, तो उसमें क्या है, ये आपका गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है तो उस प्रोडक्ट पर लिखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाम पर लिमिटेड लिखना अनिवार्य है। अगर खाली लिखा हुआ है आपका LTD लिमिटेड, तो वो कौन सी हमारी पब्लिक लिमिटेड, या PLC लिखा हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या LTD लिखा हुआ है तो वो कौन सी हमारी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये मैंडेटरी होता है मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है, भारत के कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनका क्या किया जाता है,
गठन किया जाता है, या मैं कह सकता हूं इन का जो है फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं इनका वजूद में लाया जाता है इनको, ठीक है। तो 2013 एक्ट के तहत इनको बनाया जाता है। और ये वाला भी जो हमारा प्राइवेट भी और हमारा पब्लिक लिमिटेड दोनों ही क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट किसके 2013 के तहत क्या होती है, पंजीकृत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम पूंजी के बारे में, मिनिमम कैपिटल। न्यूनतम पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी दोनों में ही क्या है आपका जो मिनिमम पैसा है वो क्या होगा, कोई डिसाइडेड नहीं है। आप चाहे 2000 से शुरू कीजिए, 2 लाख से शुरू कीजिए, 50 लाख से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता कैसे चला हमारा, ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा भारत के कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये तय किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपनीयता के बारे में, प्राइवेसी या सीक्रेसी के बारे में। तो कंपनी की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है, यानी जो भी पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, कितना पैसा कमाया गया है, वो पब्लिकली रिवील नहीं किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जबकि वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है किसमें, पब्लिक लिमिटेड में। यानी पैसा कितना आया है और कितना इन्वेस्ट किया गया है और कितना रिटर्न आया है, क्या है, पब्लिकली जानकारी देनी पड़ेगी किसको, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि ओनर है भैया पब्लिक वहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर ट्रांसफर के बारे में। शेयर ट्रांसफर क्या पॉसिबल है प्राइवेट लिमिटेड में? नहीं। शेयर ट्रांसफर का हस्तांतरण यानी शेयर हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध होता है, यहां पर आपके शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे आप, काफी मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन हाँ कुछ सिचुएशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा पब्लिक लिमिटेड है उसमें क्या होता है, शेयर हस्तांतरण स्वतंत्र होता है, आप यहां पर क्या है शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीएससी से आपका क्या है या आपका एनएससी जो है वहां से हमारा कुछ शेयर परचेज किए किसी कंपनी के, और मैं चाहता हूं कुछ टाइम के बाद उन्हें मैं देखता हूं कि ये ग्रो कर रहे हैं और मैं अपना पैसा जो है मैं उसको बेचकर क्या है प्रॉफिट कमा लेता हूं। तो यहां पर इजी है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर काफी मुश्किल प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सभी जो आपके शेयर होल्डर्स है, जो शेयर धारक हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम करती है और किस तरीके से आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है काम करती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बनता है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसका अर्थ बताइए एवं इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपका क्या डिफरेंस होता है, इसको विस्तार में बताइए। विस्तार में भी बता सकते हैं, अगर आपसे ये शॉर्ट में आ जाए तो आप बस 5 पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर बहुत बढ़िया रहा होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और आज हमने पढ़ लिया आपका डिफरेंसेस भी क्या होते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलता हूं मैं आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।